हर हर महादेव। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किए हैं कि महाराज जी हत्ता जोड़ी कैसे होती है और उसकी विधि क्या है। हम कोई मंत्र नहीं जानते, कोई विशेष प्रकार की हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो क्या कोई ऐसी विधि है कि बिना मंत्र के बहुत साधारण विधि से एक बिना संस्कृत को जानने वाला भी अगर उसको हत्ता जोड़ी प्राप्त हो गई संयोगवश तो उसको वह सिद्ध कर सकता है, पूजन कर सकता है। तो आज मैं एक बहुत ही सरल विधि, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सामान्य विधि है। हर कोई अपने घर पे अपने स्थान पर अगर आपके पास हत्ता जोड़ी मिल गई है आपको, तो उसको कैसे आपने पूजन करना है, सिद्ध करके रखना है, वह विधि मैं आज आपको बतला देता हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं कि हत्ता जोड़ी अपने आप में एक अलौकिक द्रव्य है और इससे धन की प्राप्ति होती है, धन का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर किसी के जीवन में आर्थिक संकट आ गया हो, धन की हानि हो रही हो और धन की प्राप्ति विशेषकर करनी हो, धन की वृद्धि करनी हो, तो हत्ता जोड़ी का बहुत ही दिव्य प्रभाव होता है। और इसके प्रभाव से, इसके चमत्कारिक प्रभाव से आप सभी लोग लाभान्वित हों, इसीलिए मैं आज आपको ये बहुत सरल विधि हत्ता जोड़ी को सिद्ध करने की बता रहा हूँ, जिसमें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, बहुत सरल विधि है। थोड़े से समय में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, इसको प्रयोग में ला सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने हत्ता जोड़ी की पहचान बताई थी, हत्ता जोड़ी को आपको दिखाया भी था प्रॉपर कि उसकी पहचान क्या है और कहाँ से ये प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ हत्ता जोड़ियाँ हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ये जो लाल सी दिख रही हैं, इनको मैंने पहले भी पूजन कर चुका हूँ, और जो ये दो है यह भी हत्ता जोड़ी हैं, इनका भी पूजन नहीं हुआ है। ये मैं सिर्फ इस समय आपको सूक्ष्म रूप में बता रहा हूँ। अगर आपको हत्ता जोड़ी की पहचान जाननी हो कि उसकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं, तो आपको मेरी जो पिछली वीडियो है हत्ता जोड़ी की हम कैसे पहचान कर सकते हैं, कहाँ से यह प्राप्त हो सकती है, तो वह वीडियो आप ज़रूर देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं कि हत्ता जोड़ी को हम कैसे पहचानें। तो आज मैं आपको पूजा की विधि बता रहा हूँ, उसको सिद्ध करने की बहुत सरल विधि बता रहा हूँ। इस विधि से भी अगर आप हत्ता जोड़ी को सिद्ध कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, तो आप देखना कि आपके जीवन में धन की कैसे वृद्धि होती है, आर्थिक समृद्धि की कैसे वृद्धि होती है। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए विशेषकर। आपने किसी भी अष्टमी के दिन या पूर्णमासी के दिन, किसी भी शुभ दिन आपने नहा धो के, अगर आपके पास हत्ता जोड़ी आ गई है, तो स्नान इत्यादि करके अपने पूजा के आसन पर बैठ जाएं। और जो पूजा का स्थान है आपका, जैसे हमने ये यहाँ पे वेदी रखी हुई है, ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसी ही वेदी चाहिए, आप सामान्य एक पूजा की चौकी भी रख सकते हैं। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, दीपक जला दें, धूप जला दें और अपने सामने चौकी के ऊपर एक लाल सा वस्त्र बिछा दें। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाल सा वस्त्र बिछा रखा है, उसके ऊपर आप हत्ता जोड़ी के रख दें, जैसे मैंने ये हत्ता जोड़ी यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है। हत्ता जोड़ी को रखने से पूर्व, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, इसको तेल में रखा जाता है, तो इसको कुछ दिन तक तेल में रखें। उसके बाद आप हत्ता जोड़ी को निकाल दें वहाँ से। इसके बाद आप आचमनी वगैरह कर लें जल से, गंगा जल से, धूप दीप अवश्य जला दें, तिलक वगैरह लगा दें अपने पर, और उसके बाद माँ भगवती का ध्यान करें और मन में ही संकल्प करें कि हे भगवती, आज मैं सरल विधि से इस हत्ता जोड़ी को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, इस हत्ता जोड़ी को सिद्ध कर रहा हूँ, आप कृपा करें। अब मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। देखो, वैसे तो इसको चंडी पाठ से, दुर्गा सप्तशती के पाठ से, बीज मंत्रों से इसका सहस्त्रार्चन भी लोग करते हैं। मैंने जैसे बताया है कि भगवती के 1000 नामों से, आप चावलों से, अक्षतों से आप सहस्त्रार्चन कर सकते हैं, नहीं तो 108 नामों से सहस्त्रार्चन कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 32 नामों से सहस्त्रार्चन कर सकते हैं। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको कोई मंत्र नहीं आता, पढ़ने भी नहीं आता, संस्कृत के मंत्रों को, श्लोकों को,
तो उनके लिए एक मंत्र है ओम किली किली स्वाहा। इसको जप के लिए भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे फिर से सुन लें, ओम किली किली स्वाहा। बस इसका ही उच्चारण करें, इसका ही ध्यान करें और इसको ही मन में बोलते रहें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हत्था जोड़ी को आपने गंगा जल से इसको प्रोक्षण करना है, मतलब जल चढ़ाना है। बस कुछ नहीं बोले, बस ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, इस प्रकार से आपने कर देना है। गंगा जल से स्नान कराने के पश्चात, प्रोक्षण करने के बाद आपने क्या करना है कि हत्था जोड़ी पर तिलक लगा देना। जैसे मैंने कहा था कि आप अष्टगंध का भी तिलक लगा सकते हैं, सिंदूर का भी तिलक लगा सकते हैं, कामिया सिंदूर का भी तिलक लगा सकते हैं। तो कामिया सिंदूर कैसे होता है, मैंने चमत्कारिक कामिया सिंदूर के पत्थर को भी अपनी वीडियो में बताया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो ये कामिया सिंदूर या सामान्य सिंदूर भी आप इस पर लगा सकते हैं। तो आपने थोड़ा तिलक लगा देना है, ऐसे यहाँ पे लगाना है तिलक। तो ये पर्व है, ये डंडिया है हत्था जोड़ी की, इस पे तिलक लगाना है। माँ भगवती का ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ठीक है। इसी मंत्र से आपने तिलक लगा दिया। उसके बाद आपने चावल चढ़ाने, चावल लाल चावल चढ़ते हैं इसमें, तो उसके बाद आपने इसके ऊपर चावल चढ़ाने हैं। तो चावल मैंने जैसे पहले भी बताया है कि आपने लाल ही चावल चढ़ाने हैं, क्योंकि इसमें माँ भगवती चामुंडा का वास होता है, भगवती महाकाली का वास होता है। तो इस पर आपने लाल चावल ही चढ़ाने हैं। आप थोड़ा सा सिंदूर डाल के, कुमकुम डाल के चावलों को लाल कर लें। तो ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ठीक है। चावल चढ़ाने के बाद आप इस पर इत्र लगाएं। जैसे ये हमने इत्र ला रखा है, अब आप इस पर इत्र चढ़ाएँ। उंगलियों पे इत्र को अच्छी तरह लगा लें और फिर ऐसे हल्का सा इत्र लगा दें, फिर ऐसे यहाँ पे इत्र लगा दें। ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा। अब आपने इत्र लगा दिया है, इत्र को ऊपर से ऐसे डाल भी सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद आपने फूल चढ़ाना है माँ भगवती का ध्यान करके। ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा। इसमें लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं और पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। लाल फूल हो तो सर्वोत्तम। इस समय मेरे पास लाल फूल नहीं थे, इसलिए मैंने ये पीला फूल ही चढ़ाया है। तो फूल चढ़ाने के बाद अब आपने थोड़ा सा धूप और दीपक को दिखाना है। ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ऐसे धूप दिखा देना है इसको। और धूप दिखाने के बाद अब इसमें आपने क्या करना है कि 5 लौंग चढ़ा देनी है। तो 5 लौंग को कैसे चढ़ाएंगे, एक एक करके। ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा। उसके बाद 5 इलायची को भी आप चढ़ा दें। ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा। 5 लौंग और 5 इलायची आपने चढ़ा दी। उसके बाद आपने कपूर जरूर चढ़ाना है। ओम, ये खाने वाला कपूर है, भीमसेनी कपूर, यही चढ़ाना। ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा। कपूर चढ़ाने के बाद आप 2 कौड़ियाँ लें और उसको भी चढ़ा दें माँ भगवती का ध्यान करते हुए। ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा। और उसके बाद आप गूगल की धुनी दें। देखो गूगल की धुनी कैसे देंगे, ये इस प्रकार का एक बाज़ार में मिलता है सांब्रानी का, और इसमें आप गूगल को ऐसे डाल दीजिए। इसको पहले आप जला दीजिए अच्छी तरह से, और जलाने के पश्चात आप इसमें इस गूगल के टुकड़े ऐसे डाल दीजिए। फिर जब ये जल जाएगा फिर ऐसे करके आप धूप दिखा दीजिए, गूगल की धुनी दीजिए। ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, इस प्रकार से। बस इतनी ही आपने प्रक्रिया करनी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि देखो हमारे यहाँ सूत्र है अधिकस्य अधिकम बलम। जितना अधिक आप इसको मंत्र से जागृत करोगे उतना ही यह फल देगी। तो आपने क्या करना है कि कम से कम 108 बार
इन लाल चावलों से इसी मंत्र का अर्चन करना है। ओम किल स्वाहा, ओम किल स्वाहा, ओम किल स्वाहा, ओम किल स्वाहा। इस प्रकार से 108 बार इसी मंत्र से आपने माँ भगवती का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए अर्चन करना है। और नित्य कम से कम 11 दिनों तक 1100 बार आपने ओम किल स्वाहा मंत्र का ही जप करना है। आपने 11 दिन के बाद इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, इसको बंद कर देना है और अपनी तिजोरी पे भी इसको रख सकते हैं, पूजन के स्थान पे भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद देखना कि आपके जीवन में धन की कैसी वृद्धि होती है, चमत्कारिक रूप से कैसा आपका धन का जो आर्थिक संकट है वह दूर होता है और माँ भगवती की अनन्य कृपा आपको प्राप्त होगी। यह एक बहुत सरल छोटी सी विधि है, सामान्य सी विधि है। जिसको कोई मंत्र नहीं आता, कोई प्रक्रिया नहीं आती, वह इस विधि को करे और देखना कि उसके बाद कैसे उसको इसका अलौकिक लाभ होता है। और आप सब भी इस लाभ को उठाइए। अगली वीडियो में मैं इसी का प्रयोग बताऊंगा सम्मोहन और आकर्षण को बनाने के लिए, कि कैसे हम अपना सम्मोहन और आकर्षण बढ़ा सकते हैं और इसका हम लाभ उठा सकते हैं। इससे हम जीवन में यश कमा सकते हैं। धन की वृद्धि के साथ साथ जीवन में यश, कीर्ति और सम्मान कैसे हम अपने आप को पाएँ। तो एक साबर मंत्र के द्वारा, उस छोटी सी प्रक्रिया के द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा कैसे हम अपने में आकर्षण, अपना व्यक्तित्व बढ़ा सकते हैं, तो यह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।